स्तरैर्वैतञ्जदायुः शतमिन्नोतरदोमन्ति रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितभामिभाङ्गं पाणौ महासारिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ॐ कस्तूरिहितलिकं कर्तने वेणुकरे कङ्कणं शरवाङ्गे हरिचन्दनं सुललितमण्डे च मुक्ताभ्रे गोपाश्री प्रवेशितौ जय गोपालचूडामणि। ओम पूर्वस्वा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। छोड़ देंगे सभी लोग। ओम हरि ओम गन्धद्वारा मंत्रादशामिति पुष्टां परिष्णेम ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योऽपि पहेश्रियम्मा अद्गन्धचतुरे ब्रह्मस्मर्पयामि। नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम देवधीनं जगश्चरवं मन्त्रधीनश्च देवता ते मन्त्रः ब्रह्मणाधीनस्तद्वदश्च ब्राह्मणदेवता व्यासपूजनं महा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। प्राणनाथाय नमो नमः। व्यासपूजनं महादीपमालिन्ये ज्वालिन्यभूताय नमो नमः। अदज्वालामालिन्ये नमः। ॐ इदगं अभिः प्रजाननं मे अस्तभिरगं सर्वकाणकं सुस्तै आत्मसनी प्रजासनी लोकभयसनी रामेव शम्मै करोत्रं पारितात्मा सुदतः अदारात्रिक्यं प्रारम्भः आरति
अनागं महिमानः। ॐ दशरथनन्दनाय च विद्महे सीतावल्लभाय च धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनीसुताय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाजै पूर्णागजातकरपीलरसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जलीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यतः कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तां ग्रहणां परमेश्वरः। ॐ पुष्पाञ्जलि अर्पण करो देवी करो स्वीकार। जोग जुगलते हो यशो क्षमा करो प्रभु शांताय सा परिवाराय शाश्वताय मंत्र पुष्पांजलि। ओम नमः। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। टीकरी सरकार की जय। आज की इस पवित्र पावनी कथा के लिए पूज्य कृपा और आशीर्वाद से आज आपके इस गुना की पवित्र पावन भूमि पर वंदना नगर के इस पवित्र पावन प्रांगण में चल रही श्री राम कथा का अष्टम दिवस छठवां दिन। आज के हमारे दैनिक यजमान के स्वरूप में है परम सम्मानीय परम श्रद्धेय श्री धर्मेंद्र जी चौकसे जी, श्री दीपक जी कुशवाहा जी, सपत्नी नवग्रह राम दरबार व्यास पूजन करके अपने इस मानव जीवन को धन्य बनाया है। साहब वे जन बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनका कुछ समय जीवन का भगवान के कीर्तन में, कथा में, सत्संग में निकल जाता है, निकालना पड़ता है और इस भगवान की कृपा होती है तभी निकलता है। तो आज हम पूरे नगरवासी, पूरे क्षेत्रवासी, पूरे कॉलोनी के समस्त धर्म प्रेमी जनता, हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस व्यस्ततम जीवन में से 9 दिन हम भगवान के लिए कम से कम उनकी कथा के लिए निकाले हैं, तो हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारा यजमान परिवार और आज इस श्री राम कथा के छठवें दिन कथा पंडाल में उपस्थित समस्त भावी भक्तजन, सुबुद्ध श्रोता बंधु, समस्त कार्यकर्ता बंधु जो इस कथा में शुरू से ही लगे हैं, भागीरथ के स्वरूप में हमारे समस्त कार्यकर्ता बंधु, हमारे अनिल सिंह जी जो मुख्य यजमान की भूमिका में रहे, पोथी अपने मस्तक पर उठा करके यहाँ तक लेके आए, और उनके साथ हमारे सुरेश गुप्ता जी सारी व्यवस्था टेंट की और इस सब उनके द्वारा सभी सुंदर व्यवस्था, साउंड व्यवस्था, हमारे महेश साहू जी, हमारे बहादुर भैया, हमारे राजेश तोमर जी, हमारे जुगल किशोर जी अग्रवाल जी और हमारे पार्षद महोदय। देखिए मैं जो सामने हमारे आते हैं जिनसे परिचय हो उनका नाम मैं ले लेता हूँ, ऐसा आप न सोचे, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मैं कहता हूँ जरूर कि सभी भक्तों के सहयोग से, पूरे नगर के सहयोग से यह राम कथा आज निर्विघ्न पूर्वक छठवें दिन की मधुर वेला में पहुंची है। तो समस्त भाई लोगों के लिए खूब खूब साधुवाद, और सबसे ज्यादा हर जगह हमारी माताओं बहनों का धर्म के क्षेत्र में बहुत अद्भुत सहयोग रहता है। ये हर काम देखते हुए भी अपने समय को निकाल लेती हैं भगवान की कथा के लिए, मंदिर के लिए। इतना जिम्मेदारियों के बावजूद भी माताएं मैंने हर जगह धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। ऐसी सभी सीता, गार्गी, मदालसा, अनुसुईया के चरित्र को अनुप्राणित करने वाले हमारी समस्त भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, मां सरस्वती जी के व्रत पुत्र हमारे संगीत कलाकार बंधु, हमें आचार्यगण, सभी भक्तों के लिए आज इस छठवें दिन व्यासपीठ से खूब खूब साधुवाद, खूब खूब प्रभु प्रार्थना। हे प्रभु, तेरे दरबार में मेरी अमानत रखना, मैं रहूं या न रहूं, हमारे सभी श्रोताओं को सलामत रखना। हमारे सभी श्रोता, सभी भक्तजन खुश रहे, प्रसन्न रहे बाप, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आइए हम सभी आज की कथा में प्रवेश। सुंदर आपको ये लाइव प्रसारण जो हो रहा है हमारे भैया, आप सभी को सुंदर ये सभी का फोटो, सभी का जो है ये पूरी कथा कवरेज कर रहे हैं।
भैया की आंखों को आशीर्वाद और साधुवाद। कल हम सभी भक्तों ने सुंदर राम जन्म उत्सव की कथा का आनंद लिया। माताएं बहन, कल आपने देखा कि भगवान का श्री राम अयोध्या में भगवान प्रकट हुए, जन्म नहीं लिए, भगवान प्रकट हुए। भगवान का जन्म नहीं होता, माताएं बहन, भगवान का अवतार होता है। अवतार क्या है? अवतार किसको कहते जानते हैं? अवतार का एक अर्थ है अवतरणिका। अवतरणिका कहते हैं सीढ़ी को। जो सीढ़ी हमारे घर में बनती है और जिस सीढ़ी के द्वारा हम छत पर चढ़ भी जाते हैं और उसी सीढ़ी के द्वारा हम नीचे भी उतर आते हैं, इसी अवतरणिका का नाम है। अवतार से ही अवतरणिका बनी है। तो भगवान को जब जरूरत पड़ती है इस धरती पर गुना में आ जाते हैं, और जब पूरी लीला समाप्त हो गई तो भगवान लीला समाप्त करके फिर स्वधाम को चले जाते हैं। बड़ी सुंदर चर्चा है। सभी लोग बैठ करके जहां जिसको जगह मिले बड़े शांति से बैठ करके कथा का आनंद लेंगे। बीच में उठा बैठक नहीं करेंगे, कथा में विक्षेप न होने पावे, और चालू कथा में कोई मंच पर नहीं चढ़ेगा। ये मंच की गरिमा है, कथा मंच है, व्यासपीठ है। प्रारंभ कथा में कोई इधर उधर मंच पर चढ़े उतरे न, और बीच में उठा बैठे न करे। अगर हो सके तो बड़ी ध्यान से बैठ करके कथा सुने, आनंद ले। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कितने श्रोता हैं? बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बहने ध्यान से सुनिएगा, बहुत आनंद से कथा आप भाव से सुनिए। ऐसा लगेगा कि हम टीवी में वो रील देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, रामायण देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं। अगर आप भाव से सुनोगे कैसे होगा? मां कौशल्या अपने भवन में ठीक दोपहर 12 बजे मंगलवार के दिन, नवमी तिथि, चैत्र का महीना, सब लोग अपने अपने कमरे में सब विश्राम कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में सब लोग अपने अपने कमरे में विश्राम कर रहे हैं। उसी समय मां कौशल्या के भवन में एकाएक प्रकाश दिखाई पड़ा। सुनिएगा, जब प्रकाश दिखाई पड़ा मां कौशल्या आश्चर्य हो गई कि प्रकाश आया। तो देखते देखते वह प्रकाश धीरे धीरे 4 भुजा वाले चतुर्भुज नारायण भगवान विष्णु के रूप में परिवर्तित हो गया। बोल चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। शंख चक्र गदा पद्म लिए मेरे ठाकुर जी मां कौशल्या के भोर प्रकट हुए। सुनिएगा, मां कौशल्या ने कहा, प्रभु आप कौन है? आप कौन हो? अरे भगवान ने कहा, मैया इतनी जल्दी भूल गई हैं? इतनी जल्दी भूल गई, कल पीले आज ही भूल गई। मैया तेरे नैना बड़े दगाबाज रे। मैया कल ही मिले, आज इतनी जल्दी भूल गई। मनुष्य रूपा के रूप में जब तुम तीत में आपके घर बेटा बन के आने का वादा किया था, मैया मैं आ गया। मां कौशल्या ने कहा, अरे प्रभु क्यों मुझे बता रहे हो? आप बेटा बन करके आने के लिए बोले थे, आप तो 4 भुजा वाले 4 भुजा लेकर के सारे संसार के बाप बन के आए हो। कौन कहेगा कि कौशल्या का बेटा है? आप तो बेटा बन के आने के लिए कहे थे ना प्रभु। मनुष्य के रूप में आने के लिए कहे थे, तो मनुष्य को कहीं 4 भुजाएं होती हैं? भगवान मां कौशल्या के प्रेम में इतने पगे थे साहब। भगवान ने कहा, ठीक है मैया मैं 2 भुजाएं हटा लेता हूं। भगवान ने अपनी 2 भुजा को हटा लिया। सुनिएगा माता ने कौशल्या से कहा, मैया अब ठीक हूं कि नहीं? मां कौशल्या ने कहा, अभी कैसे ठीक हो? आप बेटा बन के आए थे, आप 7.5 फीट के आए, इतना बड़ा बेटा होता है क्या? भगवान को मां कौशल्या ने कहा, कीजिए शिशु लीला, हे प्रभु छोटे हो जाओ। भगवान और छोटे हुए। मां से कहे, ठीक हूं। मां ने कहा, नहीं एकदम छोटे हो जाओ। भगवान थोड़ा और छोटे हुए, इतने छोटे हो गए प्रभु।
कौशल्या माँ से कहा मैया आप ठीक हूँ? माँ कौशल्या ने कहा इतना नहीं प्रभु, आप इतने छोटे हो जाओ जितना एक बच्चा माँ के गर्भ में से निकलने के बाद जितना बड़ा होता है, एकदम नवजात शिशु के रूप में हो जाओ। और भगवान इतने माँ कौशल्या के प्रेम में प्रसन्न थे, बगे थे साहब। भगवान आज एकदम नवजात शिशु बन गए, एकदम छोटे से हो गए मेरे लाल गोपाल। जब छोटे हो गए तो माँ से कहा ये बता मैया अब ठीक हूँ कि नहीं? माँ कौशल्या ने कहा अभी कहाँ ठीक हो प्रभु, बच्चा जब पैदा होता है तो मुकुट और कोट और पीतांबरी पहन के थोड़ी पैदा होता है, तो नंगे हो जाओ। नंगे हो जाओ। भगवान ने कहा मैया तू मेरे साथ शरारत कर रही है, देख ले मुझे नंगा कराना चाहती है। लेकिन मेरे लाल गोपाल इतने छोटे हैं ना, भगवान ने कहा ले अगर तू चाहती है तो मैं नंगा हो जाता हूँ तेरे लिए। और आज भगवान ने कौशल्या के प्रेम में सारे वस्त्र को हटा करके मेरा ठाकुर आज नंगा हो गया। अपने भक्तों के लिए मेरा परमात्मा क्या क्या नहीं करता है साहब। आज मेरे भगवान नंगे हो गए। और जब नंगे हो गए तो भगवान और सुंदर दिखाई पड़े, एकदम नंगम नंगा। उधर में तीन तीन रेखाएं मेरे ठाकुर की, छोटी छोटी हथेलियां, छोटी छोटी उंगली, घुघराले बाल। भगवान एकदम, सूरदास जी कहते हैं कि आज हमने देखा प्रभु को नंगम नंगा, एकदम जब नंगे धड़ंगे हुए मेरे ठाकुर जी ना और सुंदर लग रहे हैं, छोटे से ठाकुर। माँ कौशल्या ने कहा अब ठीक हूँ मैया, कि अब भी कोई कमी है? माँ कौशल्या ने कहा अभी एक कमी और है। अब क्या? प्रभु बच्चा जब पैदा होता है ना तो दादा बाबा जैसी बातें थोड़ी करता है जैसे आप मुझसे कर रहे हो। तो बच्चा पैदा होता है तो रोता है प्रभु, आप रोइए, आपको रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा मैया मेरे ऊपर कौन सी विपत्ति पड़ी है जो मैं रोऊं? माँ कौशल्या ने कहा सुनिएगा माता है बहुत सुंदर चर्चा। माँ कौशल्या ने कहा प्रभु अपने दुख में, अपनी विपत्ति में तो सारी दुनिया रोती है, जो दूसरों के लिए रोए सही में सच्चे अर्थ में वही रोना। सच्चे अर्थ में रोना तो वही है जो दूसरों के दुख में रोए। और हे प्रभु आप आए ही हैं दूसरों के लिए, विप्रधेन सुरसंते लीन मनुज अवतार, आपको रोना पड़ेगा। और भगवान माँ कौशल्या की बात को सुनकर इतने मग्न हो गए कि वो स्वामी जी कहते हैं कि सोनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सूर भूपा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। हे सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना सीता राम जय जय सिया रामा होई बालक सुर भूपा की जय। शिशु लीला अति प्रिय लीला यह सुख परम अनुरूपा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। भगवान जोर जोर से रोने लगे, क्या करके भगवान रो रहे। जोर जोर से भगवान रोने की आवाज निकाले, चिल्लाने महल में रो रहे। दोपहर ठीक 12 बजे की बात है भैया, एकदम सुना साना राजमहल है, सब विश्राम कर रहे हैं। और एकाएक जब प्रभु रोने लगे, क्रंदन करने लगे,
तो बालक के रोने की आवाज पूरे महल में गूंजने लगी। पूरे महल में एक बालक के रोने की आवाज गूंजी जब, तो जो कौशल्या की दासियां हैं दौड़ पड़ी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी सी सुरुदन बोल राजा रामचंद्र भगवान, दीपक बुझा दिया, ठंडा कर दिया। देखिए मुझे सब चीज ध्यान देना पड़ता है। एक वक्ता व्यास केवल गद्दी पर बैठ करके ऐसा नहीं केवल बस कथाएं गाए, सब देखता हूँ, कौन सो रहा है, कौन जग रहा है, इसको जाने की देरी हो रही है, इसको भजन गाने की सुनने की इच्छा है। यहाँ से मैं चौकी पे बैठा और चौकीदार हूँ, और चौकीदार का काम है सबको देखना जगाना है। इसलिए ऐसा न सोचिए तो मुझे मेरी निगाह तो सबके ऊपर रहती है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। जैसे ही बालक के रोने की आवाज आई, गोस्वामी बाबा सुंदर वर्णन करते हैं, सुनी सी सुरुदन परम प्रिय बानी, अरे संभ्रम चली सब डाली। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सुनी सी सुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली सब डाले। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। जय हो। जय हो। बादल एकदम छा गए आंखों में, बहुत सुंदर। ऐसे ही मां कौशल्या, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आज मां कौशल्या, कौशल्या के भवन में भगवान रो रहे हैं, जोर जोर से भगवान चिल्ला रहे हैं, और बालक के रोने की आवाज जैसे महल में गूंजी, वैसे दासियां दौड़ पड़ी हैं। सुनी सी सुरुदन परम प्रिय बानी। माताएं मेरे ध्यान से सुनिए, यहाँ के स्वामी जी लिख रहे हैं कि एक बालक रोया तो बहुत अच्छा लगा सबको सुनने के बाद। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर में छोटा बच्चा हो और रोता रहे सुबह से, क्या 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 करता ही रहे, रोता ही रहे, अच्छा लगेगा? कितनी माताएं में चुप चुप, हाँ बालक रोता रहे एकदम दौड़ी गई। लेकिन आज यहाँ बाबा ने लिखना पड़ा कि आज मेरे प्रभु रोए हैं ना, तो पूरे महल में जब आवाज गूंजी, जिसने जिसने सुना परम प्रिय बानी, बहुत सुंदर लगा। क्यों क्यों ना अच्छा लगे भैया। जिस महल में, ध्यान से सुनिएगा, जिस घर में 40 साल हो गया हो, 40 वर्ष बीत गया हो, कोई बालक की किलकारी सुनने के लिए वह पूरा राजमहल तरस रहा हो, 3 रानियां होते हुए भी साहब
वर्षों महाराज दशरथ के जीवन में बीत गए एक बालक की किलकारी सुनने के लिए, और वर्षों बाद अगर कोई बालक के रोने की आवाज सुनाई पड़े तो पूरा घर आनंदित हो जाता है। उसी तरह से आज महाराज दशरथ आनंदित हो गए, महल पूरा आनंदित हो गया। और कौशल्या की दासियां आई, देखा मां कौशल्या की गोद में सांवले सरकार, घुघराले बाल, उधर में तीन तीन रेखाएं, लाल लाल होश हैं, मेरी लाल लाल अरुण एकदम कमल की पंखुड़ी की तरह भगवान के तलवे में पैर के सुंदर मेरे ठाकुर जी कुलबुला रहे मां कौशल्या की गोद में। जैसी दासियों ने देखा तुरंत दौड़ी गई महाराज दशरथ महल में, दरबार में बैठे थे। महाराज बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ? अरे महाराज, महारानी कौशल्या ने एक लाला को जन्म दिया है। हा, एक लाला को जन्म दिया है। जब ये बात महाराज दशरथ जी सुने न, एकदम प्रसन्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना, मानहु ब्रह्मा नंद समान, श्री राम जय राम। महाराज खुश हो गया, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। आज महाराज दशरथ आनंद में आ गए। जैसे ही दासियों ने कहा महाराज बधाई हो, बधाई हो, मां कौशल्या ने लाला को जन्म दिया है। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना कि बेटा हुआ है, महाराज दशरथ ने गले की मोतियों की माला दासियों को बधाई दिया है। हीरे मोतियों की माला से तो प्रसन्न हो गए, मानो ब्रह्मानंद समाना। आनंद से उठ करके महाराज ब्रह्मानंद में पहुंच गए। बरसों बीत गए थे कान सुनने के लिए, और आज वो सुंदर अमृत जैसी वाणी महाराज दशरथ को सुनाई भाई। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। एक भाई कह रहे थे इसमें काना लिखा है तो क्या काना बेटवा हुआ है? भैया अगर काना भी लड़का हुआ होता तो भी खुशी होती, 40 वर्ष 50 वर्ष बाद लड़का। लेकिन ऐसा नहीं है, महाराज दशरथ ने अपने कानों से सुना। बधाई हो, बधाई हो। दासियां खूब खुश हैं। महाराज दासियों को सुंदर वस्त्र इत्यादि आभूषण न्यौछावर देते हैं। और कल हमारी माताओं ने सुंदर आनंद किया और भगवान को खूब न्यौछावर के स्वरूप में माताएं ने खूब सेवा दी। कई सुमित्रा से मां कौशल्या के भवन में आई लाला को देखने के लिए। और मां कौशल्या ने कहा बहन आप भी अपने अपने कमरे में जाओ, भगवान अंशों के साथ बहुत जल्दी आपके भी गर्भ से प्रकट होने वाले। कई सुमित्रा अपने भवन में गई। इतने में थोड़ी समय के पश्चात, चंद मिनटों के पश्चात ही मां कैकेयी के भवन से एक लाला के रोने की आवाज आई, एक बालक की रोने की आवाज आई। दासियां कैकेयी के भवन की तरफ दौड़ी है। देखा एकदम जैसे कौशल्या की गोद में लाला है, एकदम वही नाक नक्शा, वही रूप रंग, वैसे ही मां कैकेयी की गोद में एक सांवले सरकार किलोल कर रहे थे। कैकेयी की दासियां देखा प्रसन्न हो गई। बधाई हो, बधाई हो। तुरंत गई महाराज के दरबार में, महाराज बधाई हो। क्या हुआ? मां कैकेयी ने भी एक लाला को जन्म दिया है। इतने में तो हद हो गई। मां सुमित्रा के भवन से दो बालक के रोने की आवाज आई। दासियां दौड़ी उधर जाके देखी, आज मां सुमित्रा की गोद में सांवले नहीं, तो गोरे गोरे लाला किलोल कर रहे हैं। गोरे गोरे लाला और घुघराले बाल हैं साहब। माताएं कुलबुला रहे हैं, रो रहे हैं, बड़ी सुंदर लग रहे हैं। सुमित्रा की दासियां गई, महाराज बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ? महारानी सुमित्रा ने दो लाला को जन्म दिया। एक महाराज एक साथ कहा एक बेटे के लिए दुखी थे, आज गुरुदेव भगवान की कृपा से एक साथ 4 पुत्रों के जन्म की खबर सुन करके महाराज एकदम प्रसन्न हो गए।
ढोल वाले को बुलाया, बाजा वाले को बुलाया, बजाओ ढोल बाजा बजाओ। राज के कामकाज को स्थगित कर दिया, सब नौकर चाकर को छुट्टी दे दिया, न्योछावर दिया, भेंट दिया, जाओ सब लोग आनंद करो। और महाराज भी आज खुश हैं, ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजाओ बाजा। बाजा बजने लगे, ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। और सारे लोग छुट्टी करके महाराज दशरथ जी अपने राजभवन में आते हैं। इधर दरवाजे पर भीड़ लगी है साहब। आहा, बधाई देने वालों की लाइन लगी है। 33 करोड़ देवता भी आ गए हैं भगवान का दर्शन करने। माताएं मैंने भीड़ लगाई है दरवाजे पर, गुरुदेव वशिष्ठ इत्यादि सब लोग आ गए हैं। और आज ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, आनंद हो रहा है। कि मुनि जी परमानंद में, मुनि जी ब्रह्मानंद में, अरे भूपति परमानंद में, अयोध्या नगरी हो, अरे अयोध्या नगरी हो, आजो नाचत आनंद में, अयोध्या नगरी हो, आज नाचत आनंद में, अयोध्या नगरी हो, सब नाचत आनंद में। अरे मुनि जी ब्रह्मानंद में, मुनि जी ब्रह्मानंद में, भूपति परमानंद में, अयोध्या नगरी हो, हे कंदना नगरी हो, आज नाचत आनंद में, अयोध्या नगरी हो, आज नाचत आनंद में। जय हो। धन्य रे बूढ़ा पौले सुत चारी, धन्य रे बूढ़ा पौले सुत चारी, बाजता महलवा में बितरिया के थारी, बितरिया के थारी, बाजता महलवा में बितरिया के थारी, बितरिया के। लोग कह रहे हैं कितना बूढ़ा राजा धन्य है, बुढ़ापे अवस्था में 4 लाल हुए। और लोग पितरी की थालियां बजा रहे हैं, समझ आ रहा है ना, पीतल की थाली बज रही है, बधाई हो बधाई हो। ये धन्य रे बूढ़ा पौले सुत चारी, धन्य रे बूढ़ा पौले सुत चारी, बाजता महलवा में बितरिया की थारी, बितरिया की थारी, बाजता महलवा में बितरिया की थारी, बितरिया की थारी। ए मन के मधुपई ओ, मन के मधुपई, मन के मधुप लुभाइले मकरंद में, अयोध्या नगरी हो, आजो नाचत आनंद में, अयोध्या नगरी हो, आज नाचत आज नाचत आनंद में। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, जय रघुबर लाल की, जय जय जगपाल की, जय रघुबर लाल की, जय जय लाल। हरि पूर्णा में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, पूर्णा में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, पूर्णा में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, पूर्णा में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। जय जय श्री सीताराम। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। ऐसे नहीं दोनों हाथ ऊपर
ऊपर उठा के एक बार जोर से जयकारा लगाओ। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। क्या हुआ? आज अयोध्या में आनंद हो रहा है। जो महाराज दशरथ एक बेटे के लिए तरस रहे थे, मेरे माताएं बहनें, अगर आपने जीवन में सामर्थ्यवान गुरु है ना, तो जो कार्य भगवान के द्वारा नहीं कर सकते, अगर आपके पास योग्य गुरु है, गुरु योग्य ही होता है, तो आपने गुरु बनाया है ना, गुरु की कृपा से वो काम हमारे जीवन में हो जाता है। आज अयोध्या में सब लोग आनंद करें, माताएं मैंने भीड़ लगाई पड़ी है। महाराज दशरथ जी आए, बहुत उत्सुकता है कि जाके बालकों को देखने लाला को, लेकिन इतनी भीड़ है बहनों की कि महाराज दशरथ चाह करके भी अंदर नहीं जा पाए। जैसे अंदर जाने की कोशिश कर बहनें ठेल दी, चलो कहां घुसे जा रहे हो, जाओ। महाराज शर्मा जाते हैं, शर्मा करके बाहर चले आते हैं, लेकिन बहुत खुश है साहब, बड़ी सुंदर चल 33 करोड़ देवता भगवान के दर्शन करने के लिए आज भिक्षुक के रूप में, भिखारी के रूप में, याचकों के रूप में लाइन लगाए पड़े हैं। सारे देवता भगवान का दर्शन कर रहे हैं। 4-4 सोने के पालने सजे हैं और भगवान चारों बालकों का जातकर्म संस्कार हुआ, स्नान ध्यान कराया गया और सोने के पालने में लिटाया गया। सुनिएगा, सारे देवता भगवान का दर्शन कर रहे हैं, एक एक देवता दर्शन करते करते जा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। और जब भगवान का अवतार हुआ था, प्रकट हुए थे, तो दोपहर का ठीक 12 बज रहा था, मध्य दिवस। सूर्य भगवान मां कौशल्या के बीच आंगन के बीचों बीच थे। सुनिएगा, बीचों बीच सूर्य देवता खड़े थे। आज सूर्य भगवान जैसे मेरे प्रभु के सौंदर्य स्वरूप को देखा, सूर्य भगवान भूल गए मुझे अस्त भी होना है, खड़े के खड़े ही रहे। सूर्य भगवान अपने वंश में, सूर्य वंश में पहली बार ऐसे सुंदर बालक का दर्शन कर रहे, साक्षात भगवान, साक्षात नारायण का। सूर्य भगवान चाह करके भी सूर्य देवता आगे नहीं बढ़ रहे, खड़े के खड़े दर्शन ही कर रहे। नाच गाने हो रहे हैं, अयोध्यावासी मस्त है नाचने में, गाने में। अयोध्यावासी ये सोच रहे हैं कि कब सूर्य अस्त हो हम नाच गाना बंद करें, और सूर्य देवता ये सोच रहे हैं कभी नाच गाना बंद करें तब मैं जाऊं। सूर्य देवता इतने आनंदित हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अयोध्यावासी कभी नाच गाना आनंद आ रहा है, इस आनंद को छोड़ करके मैं नहीं अस्त होऊंगा। सूर्य भगवान इस विराट में कि अयोध्यावासी नाच गाना बंद करे तब मैं अस्त हूं, और अयोध्यावासी सोच रहे हैं सूर्य अस्त हो तो हम नाच गाना बंद करें। इस दोनों के एक दूसरे की उधेड़-बुन में 1 महीने तक सूर्य भगवान अस्त ही नहीं हुए। 1 महीना तक अयोध्या में दिन ही दिन हुआ, रात हुई नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा, मैं नहीं करा। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि धाक्यो निशा कवन विधि हो। मांस दिवस कर दिवस था, 1 महीने का 1 दिन हुआ। सूर्य भगवान उदय रे अस्त होने का नाम भूल गए, खड़े खड़े भगवान का दर्शन करते रहे। 1 महीने तक अयोध्यावासी नाचने गाने में मस्त हैं, सूर्य भगवान वहीं खड़े के खड़े। 1 महीने का 1 दिन हुआ। कई संत लोग इस पर टीका टिप्पणी करते हैं, 1 महीने का कहीं 1 दिन होता है। मेरे भाई बहन ध्यान से सुनिए, संतों ने कहा कि अयोध्या में जब भगवान का जन्म हुआ, भगवान का प्रकट हुआ, भगवान अवतार लिए, तो इतने आनंद में हैं लोग कि 1 महीना कब बीत गया। अयोध्या वासियों को लगा अभी 1 दिन बीता है। 1 महीने के बराबर 1 दिन हुआ। इसका मतलब और सरलता से समझो, घर में जब खुशी का माहौल होता है ना, बेटे की शादी हो, कोई नाती हो, कोई बेटा पैदा हो, तो नात रिश्तेदार सब लोग इकट्ठा होते हैं, नाचने गाने में आनंद में कब समय निकल जाता है 10-15 दिन पता ही नहीं लगता साहब। यानी जीवन में सुख के दिन, आनंद के दिन मेरे भाई बहन कब बीत जाते हैं पता नहीं लगता। लेकिन परिवार में कोई जब दुख का दिन आता है, विपत्ति की घड़ी आती है, कोई दुर्घटना हो जाए हैं, कोई बहुत बड़ा कष्ट आ जाए, तो रात बीतना भी मुश्किल हो जाता है।
सुख के दिन बड़ी मुश्किल से बीतते हैं और आनंद के दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं लगता। जैसे आज हम इस गुना में वंदना नगर में आज 6वां दिन है कथा का। राम जी की कथा गाते गाते 6 दिन बीत गया, किसी को पता ही नहीं लगा 6 दिन कब गया। तो जब साक्षात राम जी आए होंगे तो 1 महीना बीत जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 1 महीने का 1 दिन हो, कोई आश्चर्य करने की बात नहीं, जब साक्षात भगवान ही आया। कहने का मतलब है जीवन में जब सुख और आनंद के दिन आते हैं बड़ी जल्दी बीत जाते हैं, और किसी दिन रात को कोई दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सपायर कर जाए और लोग रात भर बैठे रहते हैं उसकी मिट्टी के पास, सवेरा होता ही नहीं, ऐसे लगता है कब सवेरा हो जाए। एक मिनट 1 वर्ष की तरह लगते हैं। आज अयोध्या में भगवान का प्राकट हुआ, सारे देवता दर्शन कर रहे हैं और सब देवता दर्शन करके अपने नयनों को आंखों को आनंद करा रहे हैं, लेकिन एक देवता ऐसे हैं जो व्याकुल हैं, उनको दर्शन ही नहीं हो पा रहा। एक देवता ऐसे उनको दर्शन नहीं हो पा रहा है। वो कौन हो सकते हैं? चंद्रमा। अब जब सूर्य भगवान अस्त होंगे तभी तो चंद्रमा का नंबर लगेगा। चंद्रमा बेचारे तड़प रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं मन ही मन, क्या प्रभु मैं ही अभागा हूं? सारी दुनिया 33 करोड़ देवता आपका दर्शन कर रही है, कहो ना सूर्य भगवान से आगे जाए, मेरा भी नंबर लगे। जब तक सूर्य भगवान जाएंगे मैं आऊंगा कैसे? भगवान ने मना कर दिया, चंद्रदेव हाँ मैं सूर्य वंश में आया हूं और सूर्य भगवान हमारे पूर्वज हैं, बड़े हैं, हम इनको आदेश नहीं दे सकते आप आगे जाओ। मर्यादा पुरुषोत्तम है मेरे मैं इनको आदेश नहीं दे सकता, लेकिन हे चंद्रमा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, इस बार तो मैं दिन में 12 बजे आया हूं रामा अवतार में, अगली बार जब मैं कृष्ण का अवतार लूंगा तो रात में 12 बजे आऊंगा, तब तुम खूब जी भर के दर्शन कर लेना, अपने मन की जो पीड़ा है उसको भरपूर कर लेना है? चिंता मत करो, मन की कसर को पूरा करना। चंद्रमा ने कहा प्रभु प्यास आज लगी है, तड़प आज है, आप युगों की बात कर रहे हो। तो भगवान ने चंद्रमा को एक और आशीर्वाद दिया, कहा चंद्रदेव आगे चल के इस त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जाने, मेरा नाम राम होगा, लेकिन हे चंद्रमा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ अपने नाम के आगे मैं तुम्हारा भी नाम जोड़ दूंगा, ताकि दुनिया जब भी मेरा नाम राम कह के पुकारेगी आपका भी नाम लेगी। और भगवान राम ने चंद्रमा का भी नाम अपने नाम से जोड़ दिया। आज से लोग मुझे केवल राम नहीं बल्कि रामचंद्र के नाम से पुकारेंगे, इसलिए तुम्हारा भी नाम दुनिया लेगी। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। केवल राम नहीं रामचंद्र के नाम से पुकारेंगे लोग। चंद्रमा को थोड़ा सा शांति हुई और कथा ऐसी आती है मेरे भाई बहन, सूर्य देवता 1 महीने के बाद अस्ताचल की ओर चल, बीच में उठा बैठने और चलने दो। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बैठो बैठो। भगवान बहुत सुंदर कथा। बैठ जाए बेटा, उसको बालक को बैठाओ, बालक बैठाओ, बीच में आवाजाही बंद रहे, कथा में बीच में टीका लगा देते लालक को नजर न लगे। कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान पार्वती को कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते सुनाते कहते हैं देवी पार्वती हाँ जब राम जी का जन्म हुआ था ना देवी, तो मैंने तुमसे एक चोरी किया था, मैंने आपसे एक चोरी किया था। माता मैंने ध्यान से सुनिए, अपना अपना काम करो सब। मैंने एक चोरी किया। क्या चोरी किया था प्रभु? शंकर भगवान आज चोरी की कथा सुना रहे पार्वती को। पहला छुपाया नहीं अपनी पत्नी से। देवी जब भगवान का जन्म हुआ था तो मैंने आपसे चोरी किया था। क्या चोरी किया था? मां पार्वती अपना आभूषण पकड़ने लगी, ढूंढने लगी, क्या चुराए थे? शिव जी ने कहा कि कोई चीज वस्तु नहीं चुराया था। तो और एक
कहो निज चोरी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और एक कहो निज चोरी। श्री राम जय राम जय जय राम। सुनो गिरिजापति दृढ़मति तोरी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। देवी, मैंने आपसे एक चोरी किया था जब भगवान अयोध्या में जन्म लिए थे। पार्वती ने कहा क्या चोरी किए थे प्रभु? देवी, आपको बिना बताए तो थोड़ी मोटी बुद्धि की है। पार्वती कह रहे शंकर बाबा, सुन गिरजा अब दृढ़ मति तोरी, तेरी बुद्धि थोड़ी मोटी है। अब बताओ, कोई पति अपनी पत्नी को कहे कि तू थोड़ी मोटी बुद्धि, किसी को ढीला है, तो कैसा लगा? उसको अच्छा नहीं लगे। आज शंकर भगवान माँ पार्वती को कहते हैं देवी तू थोड़ी मोटी बुद्धि की है ना, इसलिए एक चोरी किया। पार्वती ने कहा जब मैं मोटी बुद्धि को क्यों? बोले देख, भगवान का जब जन्म हुआ था ना, तो भगवान बहुत रो रहे थे अयोध्या में। तो मुझे डर लगा कि जब तू सती के रूप में थी और भगवान को थोड़ा सा रोते हुए देखी थी, सीता के विलाप करते, थोड़ा सा भगवान रो रहे थे, तब तूने भगवान के ऊपर शंका कर लिया कि भगवान नहीं हो सकते, भगवान कभी रोता नहीं। तो देवी मुझे डर लगा तब तो भगवान छोटे होंगे और रोते होंगे, तुझे लेके चलो, फिर कहीं तेरे मन में शंका हो जाए कि बहुत रो रहे भगवान नहीं हो सकते, फिर वही झंझट आ जाए, तुझे छोड़ना पड़े, तू जल करके बस वही। ये झंझट मैं अपने सर पे मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने चोरी किया। क्या चोरी किया? आपको बिना बताए हम दोनों राम दर्शन करने अयोध्या चले गए। जब शंकर भगवान ने कहा हम दोनों, तब तो पार्वती और शंका में पड़ी कि दोनों कौन? कहीं और कोई सेटिंग तो नहीं पार्वती की है, दूसरी व्यवस्था तो नहीं है, दोनों कौन? अरे शंकर भगवान ने कहा देवी कोई दूसरी पार्वती नहीं लेके आया था, तो काग भुसुंडी संग में दो। श्री राम जय राम जय जय राम। काग भुसुंडी संग हम दो। श्री राम जय राम जय जय राम। मनुज रूप का नहीं नहीं को। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। देवी, हम और कागभुसुंडी जी तुम्हें बिना बताए अयोध्या में भगवान का दर्शन करने के, बड़ी सुंदर कथा है, सुनिए माता है। मैं और कागभुसुंडी जी आपको बिना बताए अयोध्या में दर्शन करने चले गए। अच्छा, पार्वती को गुस्सा आया, पार्वती ने शंकर भगवान को डांटने लगी, क्यों? मैं तुम्हें अच्छी नहीं लग रही थी क्या? उस काले कलूटे कौवे को ले गए थे, हैं? मुझे साथ में नहीं ले गए, मैं खराब लग रही थी। आप उस कौवे को लेकर के गए होगे तब तो भगवान का दर्शन नहीं हुआ होगा। शंकर भगवान ने कहा देवी मैं जब गया था ना, तो न मैं शंकर भगवान बन के गया था, न कागभुसुंडी कौवा बन के गए थे, तो मनुज रूप जान ही नहीं कोई। हम दोनों एकदम साधारण मानव की भांति गए थे। साधारण मनुष्य की भांति हम दोनों गए थे देवी। फिर भी पार्वती ने कहा मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है आपको दर्शन नहीं हुआ होगा। शंकर भगवान ने कहा देवी आपकी बात तो बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम दोनों गए ना, बहुत सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिए। हम दोनों दर्शन करने के लिए गए देवी, तो जो है
जैसे ही हम लोग अयोध्या पहुंचे ना, बहुत दिनों के बाद लाला हुआ है ना, बड़े लोगों का दरवाजा हमेशा बंद रहता है। प्रसाद जो माताएं बहनें लाए वही काउंटर पे हमारे महेश साहू जी बैठे हैं, आप वहीं प्रसाद वहीं लेकर के सब रख लिया जाए और वहीं से वितरित किया जाएगा। प्रसाद सब लोग माताएं बहनें वहीं रख दिया जाए। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। देवी हम और काकभूषुंडी जब गए हैं तो क्या हुआ जान रही हो? मां कौशल्या का दरवाजा हमेशा बंद रहता है। जल्दी उसको लेके जाइए, बीच बीच में उठा बैठक नहीं होगी। प्रसाद से वहीं काउंटर पर रखवाइए। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। और बड़ी अच्छी कथा है। भाव से देखिए, मन जब हमारा कथा में लगता है तभी आनंद, बाकी पढ़ने के लिए 5 मिनट पढ़ दिया जाए, भाव से कथा को आए सुनिया जाए। बीच में कथा में विकसित न होने पाए, इसका सभी भक्तों को ध्यान रखना है, आनंद करना है। अयोध्या में पहुंचे शंकर भगवान और काकभूषुंडी जी भगवान का दर्शन करने के लिए, मेरी माताएं बहने। लेकिन राजमहल है, बड़े लोगों का दरवाजा, जो मंत्री होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, बहुत बड़े सेठ साहूकार होते हैं, उनका दरवाजा हमेशा बंद ही रहता है। और गरीब लोग भैया सब भूमि गोपाल की, गरीब की झुपड़ी तो आओ जाओ स्वागत है। मेरी माताएं हैं, शंकर भगवान जब पहुंचे भगवान के राम का दर्शन करने के लिए तो बहुत दिनों तक घूमते रहे। महारानी कौशल्या का दरवाजा बंद ही रहता था। आजकल फैशन चल गया है, तो बड़े लोग जो है ना, दरवाजा बंद रहे चलो कोई बात नहीं है, दरवाजा बंद रहने के बाद भी गेट पर बढ़िया पोस्टर बना के देंगे, लोहे का पेंट करके, उसमें कुत्ते का भयानक चेहरा, फाड़ा मुंह फाड़ा हुआ है, और लिखवा देंगे कुत्तों से सावधान। हम कितने आगे निकल गए हैं? हमारी संस्कृति कितनी आगे चलती जा रही है। बाहर विदेशियों की नकल करते करते साहब हम 2-2 लाख का कुत्ता पाल रहे हैं, लोग कार में घुमा रहे हैं, उसके लिए बढ़िया पनीर आ रहा है, उसके लिए लक्स डब शैम्पू आ रहा है, और बूढ़ा बाप चारपाई पे खांस रहा है, उसकी तरफ निगाह नहीं जाती है। सुबह सुबह कुत्ते की डोरी पकड़ करके हम पार्क में घुमाने के लिए जाते हैं। बूढ़ा बाप को कभी कहा नहीं चलो पिताजी थोड़ा सा आपको भी टहला दो। कुत्ते के लिए बिस्किट बढ़िया ब्रिटानिया का, जब शैम्पू आ रहा है, साबुन आ रहा है, पनीर आ रहा है खिलाने, वो बाप भी बेचारा सोचता होगा कि भगवान से कहता होगा कि हे प्रभु इस बार इसका बाप बनाया, लेकिन अगली बार इसका कुत्ता बनाना, बड़ी सेवा कुत्ते। मेरे भाई बहन, हम पाश्चात्य संस्कृति की नकल न करें। जो अंग्रेज लोग, विदेशी लोग हमारे भारत देश की नकल करके जाते थे, तो वहां चर्चा करते क्या भारत देश की संस्कृति है साहब। बाप के सामने बेटा चारपाई पर नहीं बैठता है, कुर्सी पर नहीं बैठता है, सास के सामने बहू नहीं बैठती है कुर्सी पर, क्या संस्कृति है ये हमारे भारत देश की। विदेशियों की नकल करते करते साहब एकदम हमारे पहनावे बदले चले, मर्यादा से। बहन बेटियां साहब हम ऐसे ऐसे वस्त्र पहनाते हैं, उनको बाजार में प्रदर्शन कर देते हैं। मेरे भाई में कथा से सीखना है, अपनी बेटियों को, अपनी कन्याओं को ऐसे वैसे वस्त्र न पहनाओ कि बाजार में लोग देखें, प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन बने, वो दर्शन बने। ऐसे मर्यादित वस्त्र हमारे आपके शरीर पर होने चाहिए। जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज हमारा भारत की सनातन धर्म, भारत की संस्कृति कंगाल होते जा रही है। हम दूसरों की नकल कर रहे हैं, दूसरों की नकल कर रहे हैं। सोने की चिड़िया है भारत देश हमारा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। क्या मेरा भारत देश है यार। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, नर्मदा बहती है, गौ माता जैसी पवित्र गाय का दूध हमारे पान करते साहब। ओ भारत देश मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती जहाँ पर ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये धरती जहाँ पर ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हरि के पालन को हज है और राधा की बाला, राधा की बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आए डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करके मंदिर और शिवालय, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ आसमान से बातें करके मंदिर और शिवालय, जहाँ किसी नगर में किसी दौर पे कभी धनक के ताले, कभी धनक के ताले, बीबी बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आजाद चिड़िया मरती बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती, भारती जय भारती जय भारती जय भारती।